लंबी कतारें लग जाती है। नवरात्रि के 6वें दिन मां कात्यायनी का पूजन किया जाता है। प्रदेश के कई जिलों से भक्त मां के दरबार में माथा टेक कर मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। पूरे साल मंदिर में बच्चों के मुंडन संस्कार के साथ अन्य धार्मिक कार्य होते रहते हैं। माता के मंदिर चैत्र और शारदीय नवरात्र के अवसर पर मेला लगता है। भोगनीपुर तहसील विकास खंड अमरौदा क्षेत्र के कथरी गांव की पहचान मां कात्यायनी देवी के नाम से ही है। कथरी गांव के अलावा आसपास गांव के बुजुर्ग ठाकुर प्रसाद सिंह राम कपूरे बताते हैं कि करीब 500 वर्ष पूर्व शाहजहांपुर के राजा गजाधर थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। जबकि राजा ने कई मंदिरों में मन्नतें मांगी, लेकिन संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। वही राजा गजाधर को मां कात्यायनी ने सपना दिया। सपने में बताया कि कथरी गांव के सुनाव या सोन नदी में मूर्ति पड़ी है, उस मूर्ति को उठाकर गांव के रखवा दो तो संतान की प्राप्ति होगी। ऐसे में गजाधर राजा चिंतित हो गया और गांव के लोगों को ले जाकर दिखा गया तो वास्तव में पत्थर की मूर्ति मां कात्यायनी की दिखी। राजा गजाधर ले बैलगाड़ी के द्वारा पत्थर की मूर्ति को निकलवाकर कदील के पेड़ के पास रख दी गई। कुछ दिन बाद राजा गजाधर को एक संतान की प्राप्ति हुई। तभी राजा ने कथरी गांव में मां कात्यायनी का भव्य मंदिर का निर्माण कराया। गांव क्षेत्र कई जिलों में मां कात्यायनी का मंदिर एक चर्चा का विषय बन गया। जबकि कथरी गांव में साल में 2 बार मेला लगता है और जवारे और सांग छिदाकर भक्त मन्नतें मांगते हैं। रास्ते में कथरी गाँव के पास सुनाव के पास राजा का रथ फंस गया। सैनिकों की लाख कोशिश के बाद भी रथ नाले से नहीं निकल पाया। इस राजा ने बुजुर्ग सेनापति की सलाह मानकर मूर्ति को सुनाव नाला के पास एक करीक से ब्रज के नीचे स्थापित कर दी गई। गांव के लोग मूर्ति की पूजा पाठ करने लगे। मान्यता है कि माता ने एक रामदीन नामक बुजुर्ग को स्वप्न दिया है कि मूर्ति को गांव के नजदीक एक स्थान पर स्थापना कर दें। रामदीन ने गांव के किनारे एक टीले पर मूर्ति की स्थापना करा दी और चारों तरफ से चहारदीवारी करा दी गई। बताते हैं कि अंग्रेजी शासन में दौरान शाहजहांपुर के राजा गजाधर एक जमींदार ब्राह्मण थे, उनके कोई भी संतान नहीं थी। मां कात्यायनी के मंदिर में माथा टेकने से राजा गजाधर की एक संतान उत्पत्ति हुई। ऐसे में राजा गजाधर ने मंदिर का निर्माण कराया और बने तालाब आदि का निर्माण कराया। जबकि माता के मंदिर में कई जिलों और प्रदेश के लोगों का आना जाना बना रहता है। परंपरा के अनुसार माता कात्यायनी के मंदिर में हर सोमवार को बड़ी दूर दूर से भक्तगण आते हैं। कानपुर देहात के सीमावर्ती जालौर जिले के चुरखी पास सरहनी न्यामतपुर से कन्या दहेल खतबन के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों से भक्तगण ढांढते हैं। 9 देवियों में एक ही है मां कात्यायनी देवी। नवरात्रि की 9 देवियों में एक ही है मां कात्यायनी। जानकार बताते हैं कि द्वापर युग में माता कात्यायनी यमुना नदी के किनारे स्थित है। कर्ण नगरी के राजा कम को दान करने के लिए प्रति देने 1.25 मन सोना स्वर्णाभूषण देते थे। इसे कन्यादान कहते हैं। कौरव व पांडव के बिनानी विनाश के बाद कर्ण नगरी का नाम कर्णखेड़ा रखा गया था। 8वीं पीढ़ी कर रही सेवा कथरी गांव के कात्यायनी मंदिर के पुजारी श्री बाबू भट्ट ने बताया कि उनके पूर्वज वर्षा से माता की सेवा करते आ रहे हैं। पुजारी के अनुसार वे 8वीं पीढ़ी से है। 8 पीढ़ियों से उनके पूर्वज मां की सेवा में लगे हैं। पूरे साल मंदिर में मुंडन, कन्या भोज, रामायण पाठ का आयोजन किया जाता है। ऐसे पहुँचे मंदिर ऐतिहासिक मंदिर कात्यायनी कथरी गांव पहुंचने के लिए भोगनीपुर से औरैया इटावा जाने वाले मुगल मार्ग से बस, ऑटो या टेम्पो से शक्ति थाना के पास कस्बा शाहजहांपुर पहुंचे। कस्बा पहुंचकर चौराहे से टैक्सी से कथरी गांव पहुंचकर मां कात्यायनी देवी मंदिर पहुंचे।